हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का सॉल्यूशन सेक्शन 1 का डाल दिया है गाला का। आज हम पेपर 5 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए गाला सेक्शन 1 पेपर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं कुछ इस तरीके से a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। अब इसके लिए ना तीन कंडीशंस हैं। मैं वो तीनों कंडीशन आपको रिवाइज करवा देता हूं। चलिए यहाँ पे एक मिनट स्टूडेंट्स क्या थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे जो कलर आता है वो थोड़ा सा ले लेता हूं। a1 चले a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2। अगर ये तीनों की रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है। अगर a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 ना सेम हो तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। तीसरा a1 upon a2, b1 upon b2 के बराबर ना हो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब इनफाइनाइटली है तो तीनों रेशियोज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इफ द इक्वेशन 12x square plus mx plus y equals to 0 has real equal roots then m equals to dash, ये हमें पूछा। ठीक, देखिए इक्वेशन हमें दिया 12x square plus mx plus y equals to 0। हमें कहा गया कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है, इस इक्वेशन की जो रूट्स है वो इक्वल है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, उसके लिए कंडीशन है b² - 4ac जो है वो 0 होता है। अब यहाँ पे a कितना है, a 12 है, b m है, c कितना है 5। कैसे पता चला, x² के बाजू वाला a होता है, x के बाजू वाला b होता है, कांस्टेंट को हम कहते हैं c। ठीक है, बार बार समझा रहा हूं, चीजें समझने की ट्राई करना आप। चलिए b की जगह m रख दिया हमने, 4 × 12 × 5 = 0। m² 12 4 = 48, 48 5 होता है 240। तो देयरफॉर m² की वैल्यू आ गई हमारी 240 -240 वहां पे जाएगा +240। चलिए स्क्वायर इधर जाने तो क्या होता है, रूट हो जाता है। ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से। पहले मैं इसको आपके मन में क्या आ रहा है वो जो स्प्लिट कर सकते हो वैसे करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है 24 × 10। ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर सेम हो तो एक बाहर आया था, बस इतना दिमाग में रखना। इसको ऐसा लिखो 4 × 6, इसको ऐसा लिखें 2 × 5। 10 को 2 × 5 था, इसको 4 × 6। चलिए 4 को स्प्लिट करते हैं 2 × 3, 3 को स्प्लिट करते हैं 3 × 2, 2 × 5 हो गया। अब जो नंबर दो बार आ रहा है उसको एक बार बाहर लिखें, 1 और 2 तो इसको एक बार बाहर लिखें। ठीक है। 1 और 2 तो एक बार बाहर लिखो, तो लिख दिया। बचा क्या नंबर, बचा नंबर हमारे पास है 2 और 5। 2 और 5 बचा क्या, नहीं बच्चों 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 यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 देखो बच्चों यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 × 2 आएगा। बच्चों ध्यान देना, बच्चों ठीक। 2 और 2 एक बार बाहर आ गया। चलिए ये 2 और ये 2 बाहर आ गया। 3 बच्चों यहाँ पे ऐसे रहेगा, 3 और 5 यहाँ पे ऐसे रहेगा, 3 × 5। अच्छा, जब भी रूट के बाहर वैल्यू आती है तो मैंने आगे भी बताया कि प्लस माइनस लगा रहा है, तो देयरफॉर m = यहाँ पे आ जाएगा ±4√15। ये ऑप्शन में लिख रहा है, एक बार चेक कर लेना। हाँ लिख रहा है, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ फॉर ए गिवन AP a = आपको दिया गया है 1, an दिया है 20 और sn दिया है 399। चलिए सबसे पहले sn का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं जो हम सभी ने पढ़ा है, n/2 2a + n - 1 b। क्या इस 2a को मैं ऐसा नहीं लिखता a + a क्या होगा 2a होगा और n - 1 × b।
ये जो a प्लस एन माइनस वन डी लिखा है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए एन, यानी एस एन का एक और फॉर्मूला आता है n बाई टू ए प्लस ए एन, इसी को यूज करते हैं क्योंकि n बाई टू ए प्लस ए एन। मुझे यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी गई है पूरे पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू 399 है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता तो आपके पास क्या डी गिवन था क्या? डी गिवन था क्या? नहीं था। तो ये वाला फॉर्मूला कट हो गया। हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा जिसमें सारी वैल्यूज गिवन हो, एक वैल्यू गिवन ना हो। जैसे ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो en गिवन है, sn गिवन है, a गिवन है, तो कौन सी वैल्यू गिवन नहीं है? n गिवन नहीं है। चलिए n बाई टू चलो बदल जाता है। चल ओ क्या हो जाता है? सॉरी बच्चों, ये कभी बात साथ नहीं देता है। a प्लस ए यहाँ कितना दिया अपन, a n कितना दिया हमारा 20, 399 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू n इनटू 20, 20 प्लस 1 हो गया 21, और यहाँ पे 399 इनटू 2, 399 इनटू 2 होगा 798 इज इक्वल्स टू 21 वहां पे मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा क्या होगा डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा n। ठीक है, चलिए धीरे धीरे वैल्यू कट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं 7 से कट करूं, 7 3 जा यहां पे देखो, 7 1 7, 7 1 7, 2 बचा, 7 4 जा 28, 114 डिवाइड बाय 3 आ रहा है। क्या ये 3 से कटूंगा? हां होगा, मुझे तो लग रहा है कि सबको प्लस में तो 6 आ रहा है, 6 3 के टेबल में आता है क्या? हां, तो चेक कर लिया, 3 3 जा 9, 2 बचा 8, तो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई हमारी 38। ध्यान से समझना, वैसे देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना ही चाहिए, n/2 a + an का फॉर्मूला होता है। इस कई जगह पे an का मतलब होता है लास्ट, वहां पे n भी लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 3 वर्टेक्स दिए हैं आपको, ध्यान से देखो 0, 0, 2, 0, 0, 3 आर द 3 ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, देन इट्स 4 वर्टेक्स इज डैश। ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया है, ध्यान से समझो, और उसके वर्टेक्स मान लेते हैं 0, 0 है, b है हमारा 2, 0, c हमारा है 0, 4th वर्टेक्स हमें नहीं पता, जिसको हमने मान लिया x, y। ठीक है, ऐसा टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है जहां पे पैरेललोग्राम दिया था। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में ही डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है, इसका जो डायगोनल ये है AC डायगोनल, इसको BD बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि AO और OC दोनों ही सेम है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस डायगोनल ने इसको क्या किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो मैं ऐसा कहता हूँ AO और OC सेम है, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, वैसे आप ये देखो कि BD अगर डायगोनल है तो ये AC ने भी इसको बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये OD और OBD सेम है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का। चलिए, तो मैं ऐसा कहता हूं, देखो O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम हो गया। तो आप ऐसा बोलोगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक, 0, अब यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2, यहाँ पे 0 + 0, 0 + 0 डिवाइड बाय 2, 0 + 3 डिवाइड बाय इक्वल्स टू x1 + x2, 2 + x डिवाइडेड बाय 2 और 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2। इस क्वांटिटी को इसके बराबर रखो, तो 0/2 इज इक्वल्स टू 2 + x/2, 2 2 कट हो गया, यहाँ पे +2 इधर जाएगा क्या होगा -2, तो x की वैल्यू क्या होगी -2। ये 2 कट ना करते तो भी यहाँ पे आगे 0 होगा ना, आगे एंड 0 + 3/2 इज इक्वल टू 0 + 5/2, 0 + 5/2 कितना हुआ 5/2, यहाँ पे कितना हुआ 3/2, 2 2 कट हो गया, y आ गया। तो आंसर आ रहा है -2, 3, -2, 3। देखिए तो ऑप्शन में है क्या? अरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आंसर यही है बच्चों।
मुझे लग रहा है कि ये 2,3 जो है वो शायद उन्होंने आंसर दिया होगा, वो इस वजह से दिया होगा, आप समझना कि अगर आप ये दोनों को ऑर्डर में लें और इसको इधर ले तो शायद 2,3 आएगा, लेकिन 2,3 गलत आंसर है। हमेशा जो वर्टाइसेस लेंगे वो हमेशा ऑर्डर में ही लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसको इधर लेना है, वो गलत है। तो आंसर राइट आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होती है। इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कि किसके बराबर आएगा। चलिए इसके पहले आप इतना लगा लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मतलब आइडेंटिटी है, वैल्यू तो कुछ नहीं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस पूरे को a मानिए, इस पूरे को a तो इस पूरे को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b। यहाँ पे a कौन है, cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो गया 1, ये क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए गिवन डेटा z प्लस x बार हमें दिया गया है 98, ठीक है कोई बात नहीं, और z माइनस x बार वो हमें गिवन है, x बार है 12। हमें बोला है m निकाल, z x बार का रिलेशन दिया और पूछ रहे हैं m के बारे में। देखिए ये आपको याद होता है, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। हर टेबल में लगभग इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा ही दिखेगा, इसके बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। चलिए इसको कैसे करना है ध्यान से देखते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अगर एडिंग 1 और 2 करें तो z प्लस x बार इज इक्वल टू 98, z माइनस x बार इज इक्वल टू 12। दोनों को ऐड करोगे तब साइन चेंज नहीं होता, तो z प्लस z कितना हो गया 2z, 98 प्लस 12 कितना हो गया 110। तो देयरफॉर 2z की वैल्यू आ गई 110, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 को उधर ले जाओ, कितना आ गया 55। ठीक, इसी को 1 में पुट करो तो 55 प्लस x बार इज इक्वल टू 98। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू आ जाएगा 98 माइनस 55, यानी आ जाएगा 40। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा खत्म नहीं होता है। हमें पूछा है मीडियन बताओ, तो मीडियन का फॉर्मूला ये रहा है, अब मैंने यहाँ पे लिखा, वापस लिखते हैं z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। 55 m तो पता नहीं है, मीन निकाला है आपने 43, तो 55 3m ये आ गया 86, 2 into 43 86 माइनस 86, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा प्लस 86, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 141। 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। चलिए तो देयरफॉर m की जो वैल्यू है वो आएगा 3 4 12, यहाँ पे 2 बचेगा 7 था 47 ऑप्शन को कितना देख लो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसको एक बार वापस से करना तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b HCF ऑफ AB 15 दिया है, हमें बताना है एलसीएम उसका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एक चीज दिमाग में बैठा देना, जो भी HCF आता है हमारा 2 नंबर का, एलसीएम उसका मल्टीपल ही होता है, एलसीएम उसका मल्टीपल। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, बाद में आप खुद ये सोच लेना। मान लो मैंने लिया 4, 8, इसका HCF आता है 4 और एलसीएम आता है 8। ठीक है, चलिए मान लो एक और नंबर लिखा मैंने 16 और 24, इसका एचसीएफ आता है 4 और एलसीएम आया है इसका 48। क्या 4 का मल्टीपल नहीं है 8? देखिए क्या 4 का मल्टीपल नहीं है 48? हाँ है। तो मैं ऐसा कहता हूं एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल एलसीएम होगा। तो 15 का मल्टीपल 160 तो आता है क्या? 160 आता है 50 के टेबल में? नहीं, खत्म बात। 135 आता है? आता है। 59 का 139 ये इसका मल्टीपल हो गया, ये नहीं होगा।
तो आंसर आ जाएगा 135। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये आपको पॉलिनोमियल दिया है, बोला है कि इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। पहली बात तो x स्क्वायर दिया मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा ग्राफ पैराबोला ही बनता है। अब यहाँ पे दो सवाल आते हैं, पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड अपवर्ड। देखो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो अपवर्ड, a की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो डाउनवर्ड। आप खुद देखो यहाँ पे a कितना है, 1 है, ग्रेटर देन 0 है, बात खत्म करो, ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, चलिए भाई देखो इतना इजी क्वेश्चन देंगे तो फिर क्या ही होना। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ अ रोलिंग अ बैलेंस डायल वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 7 ऑन एन अपर फेस इज दैट। बकवास, इतना इजी क्वेश्चन। डायल रोल करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आता है, ये कह रहे हैं 7 आएगा तो 7 क्या सा, तो इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1060 1060 होता है √3, 1030 होता है 1/√3। ये जो √3 है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो √3 × √3 अपॉन 1 3 आएगा आंसर। दिख रहा है क्या आंसर, ये रहा। चलिए आगे बढ़ो, वैल्यू से आप नीचे उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो अगर एक कोऑर्डिनेटर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ऐसा तो नहीं हो सर्कमस्क्राइब करता, क्योंकि आप समझ लो बस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हमने ना ये पढ़ा होगा। ठीक है, जब कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइब करता है तो आपने ना टेक्स्ट में प्रूफ किया है कि AB + CD ऑपोजिट साइड का सम इन दोनों के बराबर होता है, BC + AD के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नाम कुछ और है। क्या नाम दिया गया है, x और क्या दिया गया है, वो नाम लिख देते हैं। x दिया है x y z w, ऑर्डर लिखना है तो यहाँ पे ऐसे नहीं, इन दोनों साइड का सम xy + zw इज इक्वल टू आएगा yz + xw। इनमें से क्या क्या वैल्यूज दी है बोलिए। ये 13.8 दिया गया है, zw कितना है आपका 7.5 है, yz कितना है 10.7 है, xw हमें पता नहीं। इन दोनों का प्लस कितना होगा, इन दोनों का प्लस होगा 20.3। ठीक है, प्लस 10.7 को इधर ले जाओ तो क्या होगा माइनस xw। ये बच्चों 20.3 होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे आएगा 21.3। ठीक है, 13 + 7 होता है 20 और ये 1.3, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो xw की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10.6। माइनस कर लेना आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लास वर्क ऑफ द क्लास 40 to 50, क्लास में निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट का दोनों का प्लस करो डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आ गया 45। चलिए मुबारक आंसर आ गया। द LCM ऑफ 35 and 42 इज, आगे वो जो कह रहे हैं वो बात की बात है, पहले आप LCM निकाल लेते हैं, क्या आता है लिख लेते हैं 35 और 42। अच्छा एक बात बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में आप ये थोड़ी करने बैठोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, टाइम पास थोड़ी करना है आपको। पेपर 3 घंटे के अंदर लिखना है, 4 घंटे में नहीं लाना है पेपर। देखो पहले इससे कर लेता हूँ, 5 7 सा 7, ये 2 21 सा 3 7 सा 7। देखो 35 इज इक्वल टू 5 into 7, 42 इक्वल टू 2 into 3 7। तो एलसीएम आ गया। एलसीएम मैंने कहा था कॉमन फैक्टर लिखो, 7 लिखा, फिर अनकॉमन फैक्टर 2 into 3 into 5, तो ये आ रहा है 14 into 15। जल्दी एक और काम बताओ, 2 5 10, 7 into 3 21, 2 1 0 आ रहा है। ठीक है, इसका एलसीएम आप एग्जाम में आओगे सर 35 40 को साथ में लेके तो एलसीएम कर सकते हैं, करो ना, कितना हो। मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से 35 और 42 का एलसीएम निकालना है, तो इनका रेशियो ले लो 7 5 7 6। और आगे कर सकते हैं क्या, वैल्यू नहीं कर सकते। अब कुछ भी नहीं करो, इसको मल्टीप्लाई करो 35 into 6
जो आएगा वो एलसीएम है, या 14 इंटू 5 करना, जो आएगा वो एलसीएम चेक कर लेना, 210 आएगा। ये कितना करें 35 इंटू 40 तो बकवास है, बहुत सारी। चलिए 7 is one of the zeros of the polynomial। 7 इसका जीरो है या नहीं चेक कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 35। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे 7, जीरो चेक करना तो वैल्यू यहाँ पे रख दो, और अगर वैल्यू जीरो आ गई तो फिर वो जीरो है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको कहते हैं कि वो इसका जीरो है या नहीं चेक करो, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, जो भी वैल्यू दी गई है वो इसमें पुट करो। अगर पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो आती है तो फिर जीरो, ठीक है। 4 इंटू 49, 23 इंटू 7, 27 का 140, 3 7 का 21, 140 प्लस 21 161। चलिए 49 4 सा 54 तो जानते हो 200, एक कम किया ना आपने तो 4 कम कर दो 196, यहाँ पे 196 आ। नहीं समझ आ रहा कि कैलकुलेशन कैसे किया तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या है। फॉल्स है, अरे फॉल्स क्या आंसर बोल रहे हो, जीरो आ रहा है ना, ये तो कह रहे हैं इसका जीरो है और हमारा वैल्यू भी जीरो है, तो फिर क्या हो जाएगा ट्रू। अगर जीरो के अलावा कुछ आता तो फिर ये इसका जीरो नहीं, ये वैल्यू डाल रहे हो जीरो आ रहा है इसका, तो ये इसका जीरो। चलिए ठीक है। 3 comma a is one of the solution of the equation 4x minus y equals to 10। क्या बोला गया है, ये इक्वेशन है 4x minus y equals to 10। अगर किसी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर सेटिस्फाई करता है। तो मैं यहाँ पे 3 comma a जो दिया गया है वहां पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। 4 इंटू 3 x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू a, और a की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, ये कितना रखा है माइनस a इक्वल्स टू 10। 10 अब a वहां जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, और 10 को इधर ले आओ तो 12 माइनस 10 इक्वल्स टू a। तो देयरफॉर a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2। ये क्या कह रहे हैं a इक्वल्स टू माइनस 2, बकवास, फॉल्स आएगा फॉल्स। और बहुत इजी दे कुछ टफ दे तो समझ आता है। चलो a number is selected at random from single digit natural number। देखो यहाँ पे ना बहुत बार कंफ्यूज होता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके नंबर ज्यादा कर देंगे हम, लेकिन आपको तो आ गया कि सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, तो जीरो का मतलब ना 1 से लेके सिंगल डिजिट नंबर कहां तक होते हैं 9 तक। तो टोटल नंबर कितने हो गए 9। आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है बीइंग इवन नंबर की, मतलब सिंगल डिजिट में से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। लो इवन नंबर कौन सा था 2 4 6 8 10 तक मत जाना, कितने नंबर है 4, 4 बाय 9, ये कह रहे हैं कितना आ रहा है 1/2, बकवास, फॉल्स आएगा फॉल्स। समझ गए, इवन नंबर 4 है, टोटल नंबर्स कितने थे 9, 4 बाय 9 1/2 कर रहे हैं, गलत है। If the first two terms of an AP are -3 and 4 respectively, then find its 21st term। ठीक है, पहला टर्म कितना दिया है -3, सेकंड टर्म कितना दिया है 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो 4 माइनस ऑफ माइनस, यहां पे ध्यान देना है माइनस ऑफ माइनस लिख रहा हूं मैं, तो ये कितना आ गया 4 + 3 कितना आ गया 7, मतलब डिफरेंस भी आ गया। 21st टर्म पूछा यानी a21 निकाला, a21 निकालते हैं a + 20d, यहां पे 21 होता तो एक कम करना होगा। अगर 30 टर्म पूछे तो a30 = a + 29d, एक कम करना है, -3 + 20 × 7, लो 140 137 आंसर आ गया। ठीक है, ये वन वर्ड है आंसर। चलिए, एट मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सीधा 1 1 में पूछ लिया है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। देखिए क्या है इसका मतलब समझ लो, एक सर्कल है, इसके डायमीटर पे आप ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट्स बना सकते हो, तो देखो ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स, ना पैरेलल में टेंजेंट्स तो मैं हजारों बना सकता हूं, लेकिन पैरेलल टेंजेंट ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ 2 बना सकता हूं, टेंजेंट यानी जो एक पॉइंट पे टच करते हैं। ठीक है, तो एट मोस्ट जो है 2 टेंजेंट्स बना सकता हूं, बस कितना याद है।
आपको बोला है P of A x by 3 एंड P of A बार 2 by 5। हमें बोला है x की वैल्यू फाइंड करो। इतना पता है प्रोबेबिलिटी में a प्लस a बार मिलके क्या होता है 1। चलो समझ जाना चाहिए यार, ये तो आ रही है आपको, ठीक है। तो x by 3 प्लस 2 by 5 इक्वल्स टू 1। एलसीएम है क्या? एलसीएम आ रहा है, सेम है क्या? नहीं निकालना पड़ेगा। दो तरीके हैं, 3 और 5 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना होता है 15 के लिए 5 से, तो ऊपर भी कितना करोगे 5 से। इधर एलसीएम के लिए कितना मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ऊपर कितना करोगे 3 से, ठीक है। 15 को वहां पे ले जाओ, तो देयरफॉर 5x + 6 = 15, देयरफॉर 5x = 15 - 6, या आ गया 9, therefore x = आ गया 9 by 5। इज नंबर। if the mode of the data, कुछ डेटा दिया हुआ है, बाद में बात करेंगे। पहले एक बात समझ लो, अनग्रुप डेटा के लिए मैंने आगे के वीडियोस में भी मीन निकालना सिखाया है, मीडियन निकालना सिखाया है। ये मोड वाला शायद पहली बार आता है, मैं बताता हूँ क्या है। जब भी मोड दे अनग्रुप डेटा के लिए, तो आप क्या करें, पहले डेटा लिख लो, अनग्रुप डेटा जो भी है। मोड अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर हाईएस्ट है और ज्यादा बार आ रहा है वो उसका मोड होता है। वापिस से बोल रहा हूं, जो भी नंबर मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड होता है, ज्यादा रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, और हाईएस्ट नंबर भी होता है, उसको हम कहते हैं मोड। अनग्रुप डेटा है क्या? ग्रुप डेटा का आप फॉर्मूला बताइए आपको। चलिए, तो 16 15 17, ये मन समझ लोगे आप वापिस। अरे यार मजा चल रहा है। 17 16 15 x 19 17 14, इसका जो मोड है वो कितना है 15। इन्होंने कहा x की वैल्यू बताओ, मैंने कहा मोड, अगर मोड जो होता है वो अनग्रुप डेटा के लिए कैसा होता है, जो बहुत ज्यादा बार आ रहा है, बार बार फ्रीक्वेंटली ज्यादा बार आ रहा है, उसको हम कहते हैं मोड है। तो यहाँ पे 15 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, और मोड भी 15 आ रहा है। इसका मतलब पक्का ये 15 होगा, तभी 3 बार 15 आ रहा है, इसकी वजह से मोड 15 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। समझ गए वापस से क्या बोल रहे थे, 16 2 बार आ रहा था, लेकिन मोड 16 था क्या? नहीं, मोड क्या आ रहा है 15। इसका मतलब 15 3 बार होगा। देखो 16 भी 2 बार आ रहा है, 15 भी 2 बार आ रहा है, 17 भी 2 बार आ रहा है, लेकिन मोड क्या आ रहा है 15 आ रहा है। इसका मतलब 15 3 बार होगा, ठीक है। इस x की वैल्यू क्या आएगी 15। The total surface area of hemisphere, total surface hemisphere होता है, ये तो सीधा फॉर्मूला है 3 pi r², ठीक है। तो सी ऑप्शन आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ ए 10 रुपी कॉइन, पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉइन किस शेप का होता है। कॉइन जो है वो सिलेंडर शेप का होता है, समझे? वापस से बता रहा हूं, कॉइन जो है वो सिलेंडर शेप का होता है। कॉइन ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा कौन सा सर्कल है? अरे उसकी कुछ हाइट है, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, कुछ हाइट है, कुछ आपको पता नहीं चला, लेकिन नेग्लिजिबल हाइट। तो कॉइन जो है वो सिलेंडर शेप का होता है, और उसका वॉल्यूम कितना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r², ठीक है। 22 का ये आपका ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है यार? 20 का सी आ जाएगा पाई r थीटा, सीधा फॉर्मूला है। देखो इस चैप्टर के तो फॉर्मूला ही पूछते हैं, इसके पहले भी तीन पेपर्स में हमने फॉर्मूला देखे वो, और ये फॉर्मूला मतलब बहुत मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बचपन से पढ़ते हैं 2 पाई r, ये क्या लिखा है पाई r लिखा है, ये तो गलत हो गया। 2r को हम d लिख सकते हैं, तो 2 पाई r भी होता है और पाई d भी होता है, तो 24 का आ गया ए ऑप्शन। इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 5 सेक्शन ए